हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हेपेटाइटिस पढ़ने वाले हैं लर्न विथ नॉलेज फॉर सक्सेस चैनल के साथ। तो देखेंगे हम लोग हेपेटाइटिस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब हम लोग हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग कंटेंट्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे टाइप, फिर देखेंगे सिम्टम्स, फिर देखेंगे कॉजेस, फिर देखेंगे हम डायग्नोसिस और लास्ट में देखेंगे ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर दैट इज कॉज बाय अ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस वायरसेस एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स लीडिंग टू द रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, सम ऑफ विच कैन बी फैटल। देखिए क्या है, हेपेटाइटिस जो है वो एक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है। हेपेटाइटिस वर्ड से ही आप समझ सकते हैं। हेपेटाइटिस वर्ड हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? लिवर को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट। ठीक है, हेपेटिक बोलते हैं, हेपेटिक सिस्टम है वो। तो हेपेटिक में अगर कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया तो हम क्या बोल देंगे? हेपेटाइटिस। होता किसकी वजह से? इन्फेक्शियस वायरस की वजह से ये हो सकता है। जो इन्फेक्शन फैलाने में सक्षम होते हैं उन वायरस के द्वारा ये होता है। और कुछ नॉन इन्फेक्शियस एजेंट भी होते हैं, जैसे आपको बाइल डक्ट में इन्फेक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो भी हो सकता है। इससे क्या होगा, हमको कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी और कुछ ऐसी भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं जिनमें हमारी जान भी जा सकती है। तो ये क्या है हमारा? हेपेटाइटिस। बहुत सारे टाइप का हेपेटाइटिस होता है, देखने को मिल सकता है आपको। नॉन इन्फेक्शियस एजेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे हो सकता है आपको जॉइंटिस हो गया हो, या फिर आप एल्कोहल का ओवर यूज़ करते हैं, इसकी वजह से आपके जो आपका लिवर है वो डैमेज हो गया है, तो भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। देखिए टाइप ऑफ हेपेटाइटिस देखते हैं। तो हेपेटाइटिस 5 टाइप का है वायरस के बेसिस पे। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ए। तो जो आपका हेपेटाइटिस ए और आपका हेपेटाइटिस ई है, ये आपका फीको ओरल रूट से फैलता है। बाकी बी, सी और डी ये आपके ब्लड से फैलते हैं। देखिए हेपेटाइटिस ए देखते हैं हम। हेपेटाइटिस ए, अ हाईली कंटाजियस लिवर इन्फेक्शन कॉज बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस। ये क्या है? हाईली कंटाजियस है, मतलब आपकी जो आपका लिवर है उसमें हाईली इन्फ्लामेशन करेगी, ये कंटामिनेशन करेगी। और हो किसकी वजह से रहा है? ये आपको हेपेटाइटिस ए वायरस इसका रिस्पॉन्सिबल है। और क्या होता है? हेपेटाइटिस ए इज़ प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन। मतलब हम हेपेटाइटिस ए को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? वैक्सीन के थ्रू। इट स्प्रेड फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड और वाटर और कॉन्टैक्ट विथ समवन हु इज़ इन्फ्लामेटेड। देखिए ये कैसे फैलता है? ये फीको ओरल रूट से फैलता है। मतलब अगर आप गंदा पानी पिएंगे जिसके, या फिर गंदा खाना खाएंगे जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए का वायरस है, तो आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। या फिर आप ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में हैं जिसको हेपेटाइटिस ए है, तो भी आपको स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी क्या है? अ सीरियस लीवर इन्फेक्शन कॉज बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस दैट्स इजीली प्रिवेंटेबल बाय अ वैक्सीन। ये भी किससे हो रहा है? आपका हेपेटाइटिस बी वायरस है इसका रिस्पॉन्सिबल। और ये भी क्या है? सीरियस लीवर इन्फेक्शन है ये। मतलब सीरियसली आपका लीवर क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड हो जाता है बहुत ज़्यादा। और इसे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसके थ्रू? बाय वैक्सीन। ये क्या है? दिस इज़ मोस्ट कॉमनली स्प्रेड बाय एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड। ये कैसे फैल रहा है? आपका बॉडी के फ्लूइड से स्प्रेड होता है ये। मतलब ब्लड के थ्रू फैल सकता है, या फिर कोई भी आपका बॉडी का फ्लूइड है तो उसके थ्रू ये फैल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम हेपेटाइटिस सी। एन इन्फेक्शियस इन्फेक्शन कॉज बाय अ वायरस दैट अटैक द लिवर एंड लीड टू इन्फ्लामेशन। ये क्या है? ये भी इन्फेक्शन है। किसका इन्फेक्शन है? आपके लिवर का है। इसमें क्या करेगा? जो आपका हेपेटाइटिस सी का वायरस है वो आपके लिवर के ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करके क्या कर देगा? आपको इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा। द वायरस इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड ब्लड, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम शेयरिंग निडल्स और फ्रॉम अनस्टेराइल टैटू इक्विपमेंट। कैसे? ये भी कैसे फैल रहा है? ब्लड के थ्रू फैल रहा है, कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू फैल रहा है ये। मतलब जिसके अंदर हेपेटाइटिस सी का वायरस मौजूद है जिस ब्लड के अंदर, उसके थ्रू फैलेगा। एग्जाम्पल जैसे आपके निडल्स के थ्रू, कोई व्यक्ति है उसने एक ही निडल को शेयर कर लिया दूसरे के साथ, तो फैल सकता है। उसके अलावा अनस्टेराइल टैटू इक्विपमेंट, जो टैटू बनवाते हैं उनके अंदर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो सफ़र कर रहा था हेपेटाइटिस सी से, और उसी इक्विपमेंट से अगर आपकी बॉडी के अंदर टैटू बना दिया गया है तो आपको भी वो स्प्रेड हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, हेपेटाइटिस ए जो वायरस है
वो आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी जो वायरस है वो डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस सी जो वायरस है वो भी आरएनए वायरस है। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन नोट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं, कुछ टिप्स हैं आपके लिए। और एक मोस्ट कॉमन थिंग ये है कि आपको ये भी याद रखना है कि सिर्फ ए और ई, हेपेटाइटिस ए और ई ही सिर्फ फेको ओरल रूट से फैलते हैं। बाकी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी जो है ये क्या है, आपके ब्लड बॉर्न है, मतलब ब्लड से ही फैलेंगे ये, या फिर आपकी बॉडी के किसी भी फ्लूइड से फैलेंगे। ये फीको ओरल रूट से नहीं फैलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं अब हम देखेंगे हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस सी एंड देखेंगे हम नेक्स्ट क्या है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ये हम कुछ टाइप की हेपेटाइटिस पढ़ रहे हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। हेपेटाइटिस एक बहुत ही सीरियस डिसीज़ है, अगर हम इसे क्योर नहीं करते हैं तो आगे चल के ये बहुत सारी प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम कॉज कर सकता है ये हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे, आपको देखने को मिल सकता है। और आप आपका व्यू भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करें। जो भी प्रॉब्लम है हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे आपको, कि हम क्या क्या आपको दे सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बात और, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी जो है इनकी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, मतलब हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। देखिए नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस डी, अ सीरियस लिवर डिसीज कॉज बाय इन्फेक्शन with the hepatitis D virus. Hepatitis D only occur amongst people who are infected with the hepatitis B virus. देखिए जो आपका हेपेटाइटिस डी है ये भी एक लिवर डिसीज़ है। इन्फेक्शन हो जाता है आपके लिवर के अंदर, किसकी वजह से हो रहा है, हेपेटाइटिस डी वायरस के थ्रू। लेकिन इसमें एक मोस्ट कॉमन चीज़ ये है कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है सिर्फ उन्हीं लोगों को हेपेटाइटिस डी हो सकता है, ऐसे नॉर्मली नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस बी होने की वजह से जो व्यक्ति है उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा वीक हो जाती है, आपका लिवर ससेप्टेबल नहीं होता है और हेपेटाइटिस डी वायरस के लिए एक्सपोज हो जाता है बहुत आसानी से, मतलब उसे हेपेटाइटिस डी हो सकता है। देखिए ट्रांसमिशन रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्शियस ब्लड एट रिस्क पॉपुलेशन इंक्लूड इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज़र एंड मैन हु हैव सेक्स विथ मैन। किस किस के थ्रू फैल सकता है, देखिए मैंने आपको बताया ब्लड बॉर्न है, तो क्या हो जाएगा कि जैसे कोई भी पॉपुलेशन है और इंट्रावीनस ड्रग ले रहे हैं और एब्यूज़ कर रहे हैं तो उसके थ्रू फैल सकता है, जैसे एक ही निडल का यूज़ करना, या फिर जो मैन टू मैन सेक्स होता है जिसे हम गे बोलते हैं, उनके बीच में जो सेक्स होता है उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। नेक्स्ट है आपकी हेपेटाइटिस ई, अ लिवर डिसीज़ कॉज बाय द हेपेटाइटिस ई वायरस। ये भी क्या है, आपका लिवर डिसीज़ है, आपके लिवर में इन्फेक्शन ही होगा इसके अंदर भी, और ये कौन करवा रहा है, आपका हेपेटाइटिस ई वायरस इसको कॉज करवा रहा है। क्या होगा, द हेपेटाइटिस ई वायरस इज़ मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विथ फीकल मैटर। ये कैसे फैल रहा है, हमारा फीको ओरल रूट से फैल रहा है। अगर आप किसी भी कंटामिनेटेड वाटर को पिएंगे या फिर आपका जो फीकल मैटर है उसे एक्सपोज कर देंगे इन्वायरमेंट में, बाहर पास आउट कर देंगे, तो भी ये बहुत आसानी से दूसरे लोगों को फैल सकता है। नेक्स्ट है आपकी लास्ट एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लिवर इन्फ्लामेशन कॉज बाय ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल। लिवर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा टू मच एल्कोहल का एब्यूज़ कर रहा है, मतलब ज़्यादा पी रहा है, जितना नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होगा, लिवर डैमेज हो जाएगा। और क्या होगा, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस कैन अकर इन पीपल हु ड्रिंक हैवीली फॉर मैनी ईयर्स। किसको होता है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और बहुत लंबे समय से ड्रिंक करता हुआ आ रहा है। तो ज़्यादा समय से ड्रिंक करने की वजह से क्या हो जाएगा, जो लिवर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, और लिवर के डैमेज होने की वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है लिवर की वो नहीं कर पाएगा और इन्फ्लामेशन के लिए ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से उसको क्या हो सकता है, लिवर डिसीजेस हो सकती हैं और एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाएगा उस व्यक्ति को, मतलब रिलेटेड टू अल्कोहल कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है हेपेटाइटिस में। हेपेटाइटिस एक्चुअल में है क्या, आपका इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, मतलब लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है। अब किसी भी वजह से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वायरस या बैक्टीरिया ही हो, इसमें एल्कोहल भी इसका रीज़न बन सकता है, या फिर नॉन इन्फेक्शियस एजेंट भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको हेपेटाइटिस करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया नॉन इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी बाइल डक्ट है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो भी आपको हेपेटाइटिस हो सकती है, या फिर आपकी
जो लिवर सिरोसिस हो गया है आपको तो भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, या फिर आपको लिवर कैंसर है तो उस कंडीशन में भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, या फिर आप बहुत टाइम से इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं तो उनकी वजह से भी आपको हेपेटाइटिस कॉज हो सकता है। तो कई सारे रीजंस होते हैं हेपेटाइटिस होने के, कई कंडीशंस में ये अपने आप ही क्योर हो जाता है। देखिए सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस देखेंगे हम। सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस ए, सबसे पहले क्या मिलेगा हमको, जॉइंटिस देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि लिवर वीक हो गया है और वो बिलिरुबिन को बॉडी से बाहर निकालता है, तो बिलिरुबिन बाहर नहीं निकलेगा तो व्यक्ति को क्या हो जाएगी, जॉइंटिस हो जाएगी। और क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन की वजह से व्यक्ति को फीवर देखने को मिलेगा। डार्क यूरिन, पेल पॉप, मतलब डार्क कलर का यूरिन पास आउट होगा क्योंकि आपको जॉइंटिस हो चुका है। देन पेल पॉप, मतलब जो आप फीसेस पास आउट करेंगे वो कौन सा, पेल कलर का, मतलब येलोइश कलर का होगा। नेक्स्ट क्या होगा, व्यक्ति को नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगी क्योंकि फ्लूइड इम्बैलेंस हो रहा होगा व्यक्ति के अंदर और टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ रहे हैं। और क्या होगा, पेन इन दी राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, राइट साइड में ही आपका आपके एब्डोमेन में राइट साइड में लिवर प्लेस होता है, इस वजह से आपको राइट साइड में पेन होगा। और क्या मिलेगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और डायरिया, मतलब रिलेटेड टू आपके डाइजेशन से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको डायरिया भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा हमको, व्यक्ति के अंदर जॉइंट पेन हो सकता है, उसको वीकनेस हो सकती है, फटीग हो सकता है, और क्या हो सकता है, रिड्यूस्ड एपिटाइट, मतलब व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी इस टाइम पे। एक चीज़ और है इसमें पढ़ने वाली, हम जितने भी हेपेटाइटिस पढ़ेंगे सब में हमको क्या हो रहा है, लिवर इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो ज़्यादातर सबके ही एक जैसे ही सिम्टम मिलेंगे, बस कुछ में एक या दो आपको डिफरेंट मिल सकते हैं, वैसे ज़्यादातर जो हैं वो सब सेम ही होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इनको समझने में, क्योंकि सब में मोस्ट कॉमन थिंग जो दो तीन चीज़ें हैं वो आपको मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट हैं इनमें सब में। बस कुछ एक या दो सिम्टम ऐसे हैं जो यूनिक हैं, जो मतलब एक दूसरे को डिफ्रेंशिएटेड कर रहे हैं कि ये इसमें मिलेगा या फिर दूसरे वाले में ये प्रेजेंट नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं कि जॉइंटिस है तो जॉइंटिस आपको ऑल हेपेटाइटिस में देखने को मिलेगी। नोजिया एंड वॉमिटिंग भी आपको सभी हेपेटाइटिस में देखने को मिलेगा सिम्टम। पेल पॉप और डार्क यूरिन भी आपको सब में देखने को मिलेगा। उसके अलावा फीवर जो है ये भी आपको सब में देखने को मिलेगा। रिड्यूस एपिटाइट जो हो रही है वो भी हमको सब में देखने को मिलेगी। वीकनेस एंड फटीग भी हमको सब में देखने को मिलेगा। आपको फीवर भी आपको लगभग सब में देखने को मिलेगा। राइट एब्डोमेन में भी सबको पेन हो रहा है, बिकॉज क्योंकि लीवर की प्लेस कहाँ है आपकी, अपर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है। अपर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ही आपका लिवर सिचुएटेड है। तो जब आपके लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें वहाँ पे पेन करेगा, टेंडरनेस आएगी। टेंडरनेस क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप पेट में टच करेंगे पेशेंट को और दबाएंगे ना तो पेशेंट आपसे बोलेगा लग रही है मुझे। ठीक है, इट्स अ टेंडरनेस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे हम नेक्स्ट देखने वाले हम हेपेटाइटिस बी। देखिए जॉइंटिस देखने को मिलेगा इसके अंदर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा हमको, फीवर देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी आपको डार्क यूरिन और पेल पॉप मिलेगी। नोजिया एंड वॉमिटिंग मिलेगा। पेन इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन मिलेगा। जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक चीज़ और मिलेगी आपको, हैविस। हैविस क्या होते हैं, हैविस मतलब आपकी बॉडी के अंदर रेशेस हो जाएंगे रेड रेड कलर के, उनको हम बोल रहे हैं हैविस। किस वजह से हो रहे हैं, टॉक्सिन सब्सटेंस की बढ़ने की वजह से हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपको हेडेक देखने को मिलेगा इसके अंदर, एक डिफरेंट साइन है ये दोनों। उसके अलावा वीकनेस भी मिलेगी हमको पेशेंट को देखने में, फैटिग मिलेगी देखने को। और क्या हो जाएगा, लूजिंग योर एपिटाइट, मतलब व्यक्ति को भूख कम लगेगी, उसकी एपिटाइट जो है वो लूज हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल लगेगी ही नहीं, ऐसा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम हेपेटाइटिस सी। इसमें भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, जॉइंटिस देखने को मिलेगी, फीवर देखने को मिलेगा, डार्क यूरिन, पेल पॉप, नोजिया मिलेगा, वॉमिटिंग मिलेगा। और क्या मिलेगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और डायरिया मिल सकता है। एसाइटिस मिलेगी, मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा किसमें, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसाइटिस बोलेंगे। वस्कुलर स्ट्रेस्टिस, ये क्या होता है, ये मतलब जो आपकी लोअर वेस्कुलर जो हैं वेसल्स हैं उनके अंदर आपको रैशेस देखने को मिलेंगे। पेन इन दी राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन मिलेगा। जॉइंट पेन मिलेगा इसके अंदर भी। हेडेक मिलेगा हमको, हैविस मिलेंगे इसके अंदर भी। वीकनेस एंड फॉटिग मिलेगी आपको देखने को। और क्या मिलेगा, स्लीप डिस्टर्बेंस, मतलब व्यक्ति आराम से सो नहीं पाएगा, उसको नींद नहीं आएगी सही से, डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, इरिटेट फील करेगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा हमको, लूजिंग योर एपिटाइट, मतलब व्यक्ति को क्या हो जाएगी, जो पेशेंट है आपका उसको भूख भी नहीं लगेगी। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं ये, सब कॉमन ही हैं सब में, किसी में कुछ विशेष डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा हमको।
बस एक दो मैंने जो आपको शुरू में ही बताया था ये डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है नया, एक तो हमको एसाइटिस मिल गई है इसके अंदर देखने को। उसके अलावा दूसरा क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे हैविस भी यहाँ पे प्रेजेंट है, आपके जॉइंट पेन भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। एक क्या है आपको स्लीप डिस्ट्रप्शन मिल रहा है हमको, मतलब स्लीप में व्यक्ति को क्या है डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा सिम्टम ऑफ द हेपेटाइटिस डी। इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड बिलिरुबिन लेवल इन द ब्लड। क्या होगा, बिलिरुबिन इन द ब्लड, मतलब बिलिरुबिन का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, इन दी सेंस आपको जॉइंटिस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या मिलेगी, सिरोसिस मिलेगी, लिवर सिरोसिस, मतलब इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द लिवर सेल। नेक्स्ट क्या होगा आपको, नेक्स्ट है आपका स्टिमुलेटेनियसली इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन एंड लिवर। देखिए इन्फ्लामेशन होने की वजह से लिवर में हमको देखने को क्या मिलेगी, हिपैटोमेगेली, मतलब लिवर का साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपको, फिजिकल वीकनेस देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। और क्या मिलेगा, वॉलेशन ऑफ द प्रोटीन ट्रांसलेशन इन द लिवर, मतलब जो आपके प्रोटीन का ट्रांसलेशन होता है वो अच्छे से नहीं हो जाएगा, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा। उसके अलावा पेशेंट को फीवर देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको, इंटॉक्सिकेशन, मतलब बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस का बढ़ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटॉक्सिकेशन। मतलब जितनी हमारी बॉडी से वैसे रिड्यूस होते रहते हैं, ये बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन जब हमको इन्फ्लामेशन हो जाता है तो लिवर अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन बोल रहे हैं। तो ये सिम्टम हमको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। सिरोसिस हम और किसी वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस ई। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में पेन देखने को मिल रहा है, रिड्यूस एपिटाइट, व्यक्ति की जो एपिटाइट है वो रिड्यूस हो जाएगी, डार्क यूरिन, ब्लीज्ड फीसिस, वही डार्क यूरिन हो जाएगा, और वाइटिश येलोइश कलर का आपको फीसिस देखने को मिलेगा, राइस बॉडी टेम्परेचर टू 38 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको फीवर रहेगा पेशेंट को ज़्यादातर, सीवियर वीकनेस देखने को मिलेगी हमको यहाँ पे पेशेंट में, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा आपका पेशेंट। नेक्स्ट क्या मिलेगा, मेलाइस मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटॉक्सिकेशन, इसके अंदर भी मिल रहा है हमको और पहले वाले में भी मिल रहा था इंटॉक्सिकेशन। और नेक्स्ट क्या मिलेगा हमको, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आई, मतलब पेशेंट को क्या हो गया है, जॉइंटिस हो गया है। येलो स्किन और आइस कब होती हैं, जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और वो फ्लूइड के एडिपोज टिश्यूज़ में जाके क्या होता है, एक्यूमुलेटेड हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉजेज़ क्या हो सकती हैं इसकी। तो हैवी एल्कोहल यूज़, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, टू मच ड्रिंक। उसके अलावा टॉक्सिन्स हो सकते हैं, किसी भी टाइप का टॉक्सिन्स हो सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, सम मेडिकेशन, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से आपके जो है आपका लिवर है वो डैमेज होता है। नेक्स्ट है सर्टेन मेडिकल कंडीशन कैन कॉज हेपेटाइटिस, कई सारी मेडिकल कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह से आपको हेपेटाइटिस कॉज हो सकता है, जैसे कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ले रहे हैं आप, या कोई सर्जरी हुई है आपकी उसकी वजह से, जैसे आप रेडिएशन से एक्सपोज हो गए हैं। हाउएवर हेपेटाइटिस ऑफ्टन कॉज बाय अ वायरस, हेपेटाइटिस ज़्यादातर आपको किससे होती है, वायरस से ही होती है। In the United States, the most common type of viral hepatitis are hepatitis A, hepatitis B and hepatitis C. मोस्ट कॉमन यूनाइटेड नेशन में मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस कौन सा है, तो सबसे मोस्ट कॉमन है आपका हेपेटाइटिस ए, उसके बाद हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, जिसमें से हेपेटाइटिस ए जो है आपका वो फेकोरल रूट से फैल रहा है, और जो आपका हेपेटाइटिस बी एंड सी है ये क्या है आपका ब्लड के थ्रू ट्रांसमिटेड होता है, नॉर्मली ट्रांसमिटेड नहीं होता है, या फिर आप किसी इन्फेक्टेड पेशेंट की कांटेक्ट में आ जाएंगे तो भी ये स्प्रेड हो सकता है आपको, नॉर्मल कंडीशन में ये स्प्रेड नहीं होता है। तो ये हमारी कुछ कॉजेज़ हैं। हैवी अल्कोहल यूज़ और टॉक्सिन्स कैसे हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है वो अपना साइड इफ़ेक्ट कर रही है, या आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, या फिर आप ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कॉजेज़ हैं आपकी, और कई सारी अदर कॉजेज़ भी हमको देखने को मिल सकती हैं, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको हेपेटाइटिस मिल सकती है, या फिर आपकी जो बाइल डक्ट है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई स्टोन बन गया है, या आपको कैंसर हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपको हेपेटाइटिस देखने को मिल सकता है। ये सब बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट क्या होगा, इन्फेक्शन के थ्रू देखते हैं हम कौन कौन सी हैं इन्फेक्शियस। तो पहला है आपका वायरल हेपेटाइटिस जो वायरस के थ्रू हो रहा है, दूसरा है आपका पैरासाइटिक हेपेटाइटिस जो किसी पैरासाइट की वजह से हो रहा है, और लास्ट है आपका बैक्टीरियल हेपेटाइटिस जो आपको किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिक में कौन सा हो सकता है आपको, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है जो अल्कोहल की वजह से हो रहा है। दूसरा है आपका टॉक्सिक एंड ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, मतलब किसी चीज़ से आपको टॉक्सिसिटी हो गई है उससे, या फिर आप ऐसा कोई ड्रग ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस कॉज हो सकती है, लिवर डैमेज हो रहा है इस वजह से। नेक्स्ट है आपका नॉन एल्कोहलिक या फिर फैटी लिवर डिसीज़, मतलब ये आपकी अल्कोहल लेने की वजह से नहीं हो रहा है इस कंडीशन में। इसमें क्या है कि आपका जो लिवर है वो बहुत ज़्यादा फैटी है, किसी भी कारण से हो सकता है, आप ज़्यादा बीमार रहते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो लिवर क्या होगा, फैटी होगा, तो इसकी वजह से भी वो बहुत आसानी से इन्फ्लामेशन हो सकता है उसके अंदर, मतलब इन्फेक्शन से एक्सपोज हो सकता है। या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसकी वजह से हो सकता है। जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका लिवर जेनेटिकली ही बहुत ज़्यादा वीक है। नेक्स्ट है आपका इस्चेमिक हेपेटाइटिस, मतलब किसी भी टाइप का आपकी जो हेपेटाइटिस की जो आपका हेपेटिक सिस्टम है उसमें इस्चीमिया वाली कंडीशन जनरेट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस्चेमिक हेपेटाइटिस। जैसे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिली है या फिर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है आपके लिवर को, तो उसकी वजह से भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, क्योंकि अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज ऑफ लिवर डिसीज़ इन हेपेटाइटिस। देखिए सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति का हेल्दी लिवर होता है, उसके बाद उसको एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस बोल सकते हैं हम इसे। कोई भी चीज़ हो गई तो एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया तो उसके फंक्शन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है। जब हम एक्यूट हेपेटाइटिस को क्योर नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति को क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाएगा। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में क्या होगा, जो आपका लिवर है उसका साइज़ बढ़ जाएगा, मतलब हिपेटोमेगैली मिलेगी व्यक्ति में देखने को। उसके अलावा उसको जॉइंटिस हो जाएगी और बहुत सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे टोटली। उसके बाद अगर हम इसे भी क्योर नहीं कर पाते हैं तो लिवर सिरोसिस हो जाएगा। लिवर सिरोसिस में क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज हो जाती हैं, जो सेल होती है वो परमानेंटली चेंज हो सकती है। चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, जो लिवर का नॉर्मल फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती है, एबनॉर्मल हो चुका है अब आपका लिवर, हेपेटोमेगैली हो गई है, जॉइंटिस हो गया है, लिवर सिरोसिस हो गया है। तो अगर यही प्रोग्रेसिव रहेगी और आगे तक चलती रहेगी तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, लिवर कैंसर। ये लास्ट स्टेज है, लिवर कैंसर अगर हो जाएगा तो वो क्योर नहीं होता है। ये भी डिपेंडेंसी रखता है कि लिवर कैंसर एक्चुअल में हुआ कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे व्यक्ति की कि कहाँ से हैं आप, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते, क्या फैमिली में किसी और को तो नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, होल बॉडी का चेकअप करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। आई का कलर देखेंगे, नेल्स का कलर देखेंगे, एब्डोमेन को पालपेट करके देखेंगे हम। उसके अलावा नेक्स्ट क्या करेंगे, अदर ब्लड टेस्ट्स करके देखेंगे ब्लड क्या आ रहा है रेशियो हमारे पास। नेक्स्ट देखेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट, अगर लिवर के फंक्शंस में डिस्टर्बेंस आ गया है इसका मतलब है कोई एबनॉर्मेलिटी है लिवर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम अल्ट्रासाउंड करवा के। अल्ट्रासाउंड में हमको ये दिखेगा कि लिवर एबनॉर्मल तो नहीं है, लिवर का साइज़ तो एबनॉर्मल नहीं हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गई है एक्चुअल में। और लास्ट में हम देखेंगे कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है, ये है आपकी लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी में क्या करेंगे हम लोग कि लिवर के टिश्यू का कलेक्शन किया जाएगा, टिश्यू का कलेक्शन करके हम जो लेबोरेटरी है उसमें भेज देंगे टिश्यू को, उसके अंदर चेकअप किया जाएगा कि जो टिश्यू हैं उनमें क्या चेंजेस आ गए हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है ना। तो ये सब हमको किस में फाइंड आउट होगा, जब हम डायग्नोसिस करेंगे। तो लिवर बायोप्सी में हमको ये पता चल जाएगा कि कैंसरस ग्रोथ देखने को मिली है या फिर इरिवर्सिबल ग्रोथ देखने को मिल रही है हमको लिवर के अंदर, या किस टाइप का इन्फ्लामेशन हो गया है लिवर में, किस टाइप का बैक्टीरिया या फिर वायरस जो भी है वो प्रेजेंट है, या फिर लिवर की प्रॉब्लम ना हो गई ये किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई और चीज़ है इसके अंदर, हो सकता है बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी पोर्टल वेन जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो उससे रिलेटेड तो नहीं है, उससे एसोसिएटेड तो नहीं हो रहा है आपको जो हेपेटाइटिस हो रहा है। ये सब हमको कहाँ आइडेंटिफाई होगा, आपके डायग्नोसिस के अंदर। ब्लड टेस्ट में क्या होगा, जब हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो हम सीबीसी करवाएंगे, तो सीबीसी में हमको क्या मिलेगा, जो आपकी डब्ल्यूबीसी है उसका काउंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी हमको, सबसे पहले मिलेगी हमको क्या, क्रॉनिक लिवर डिसीज़। क्रॉनिक लिवर डिसीज़ हो जाएगी आपको, अगर हम एक्यूट सही नहीं कर पाएंगे तो क्रॉनिक हो जाएगी प्रोग्रेस होके, और अगर हम क्रॉनिक भी सही नहीं कर पाए तो प्रोग्रेस होके उसमें क्या हो जाएगा, लिवर सिरोसिस हो जाएगी। और अगर हम लिवर सिरोसिस को भी क्योर नहीं कर पाएंगे तो हमको क्या हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है। उसके अलावा आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं कई सारे, क्योंकि कई सारे इंट्रिंसिक फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपके बाइल जूस से एक्टिवेट होते हैं और अपना वर्क करते हैं, और कई सारे इंट्रिंसिक फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपकी आरबीसी को मैच्योर करवाने में हेल्प करते हैं।
और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर लिवर अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो आरबीसी नॉर्मल नहीं रहेगी, तो आपको ब्लीडिंग रिलेटेड टू ब्लीडिंग कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। अब बिल्ड अप ऑफ फ्लूइड इन योर एब्डोमेन नोन एज एसाइटिस। देखिए अगर इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो गया है तो आपको एसाइटिस हो सकती है, पेरिनेफ्रोनियल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन पोर्टल वेन दैट इंटर्स योर लिवर नोन एज पोर्टल हाइपरटेंशन। देखिए पोर्टल वेन कहाँ से निकली है आपकी, पोर्टल वेन हमारी ईसोफेगस को, आपके स्टोमक को और आपके लिवर को ब्लड सप्लाई देती है, ड्यूडेनम को, ये सब जगह पे दे रही है। जब आपकी इन्फ्लामेशन कहाँ पे हो रहा है, लिवर में, तो लिवर से ही आपकी क्या निकली हुई है, पोर्टल वेन निकली हुई है। इन्फ्लामेशन की वजह से अक्सर क्या होता है, आपको हाइपरटेंशन हो जाती है और ब्लड में ऑलरेडी ब्लड इंक्रीज है और वहीं से निकली हुई है, तो क्या हो जाएगा, आपको पोर्टल वेन हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा। ज़्यादा लंबे समय तक अगर आपको हेपेटाइटिस रहा तो आपका किडनी फेलियर हो जाएगा, क्योंकि किडनी इतना वर्क नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी विच कैन इन्वॉल्व फटीग, मेमोरी लॉस एंड डिमिनिश्ड मेंटल एक्टिविटी। क्या हो जाएगा, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी मतलब क्या होता है, जो टॉक्सिन सब्सटेंस है वो बढ़ जाएंगे और वो जाके आपके ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब करने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको फटीग ज़्यादा फील होगी, मेमोरी लॉस हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी सेंटर पे वो क्या करेगा, वहाँ पे इंटॉक्सिकेशन हो रहा है। उसके अलावा डिमिनिश्ड मेंटल एक्टिविटी, जो आपके ब्रेन एक्टिविटी करता है उनमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विच इज़ अ फॉर्म ऑफ लिवर कैंसर। आपकी जो हेपेटिक सेल्स हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, कैंसर डेवलप हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक लिवर का ही कैंसर का टाइप है। और अगर ये प्रोग्रेसिव वे में रहीं और बढ़ती रहीं तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट क्या करेंगे। द कंडीशन क्लियर अप ऑन इट्स ओन इन 1 or 2 month, रेस्ट एंड एडिक्वेट हाइड्रेशन कैन हेल्प। देखिए कंडीशन पर डिपेंडेंसी रखता है, क्लियर अप है। अगर आपकी कंडीशन थोड़ी अच्छी है, आप हेल्दी व्यक्ति हैं, तो ये अपने आप आपके अंदर ठीक हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, 1 से 2 महीने रेस्ट करना है प्रॉपरली और एडिक्वेट हाइड्रेशन लेना है, ठीक है, तो उससे आप ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी में हम क्या करेंगे, अ कंडीशन ऑफ टेन क्लियर अप वन ऑन इट्स ओन, ठीक है। क्रॉनिक केसेस रिक्वायर मेडिकेशन एंड पॉसिबली अ लिवर ट्रांसप्लांट। अगर क्रॉनिक डिसीज़ है आपको, देखिए वैसे नॉर्मल है तो नॉर्मली ठीक हो जाएगी, अगर आप वैक्सीन पहले से ले रखे हैं या फिर आप ले सकते हैं बाद में भी, लेकिन अगर क्रॉनिक डिसीज़ है तो आपको रिक्वायरमेंट है किसकी, मेडिसिन लेना चाहिए, और अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो लिवर ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी इज़ ट्रीटेड विथ एंटीवायरल medication. In some people, newer medication can eradicate the viruses. देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, हमको क्या, हेपेटाइटिस सी में हमको एंटीवायरल मेडिकेशन लेनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेडिसिन जो होती है वो क्या होती है, इरेडिकेटेड, मतलब वायरस को परमानेंटली ख़त्म कर देती है उनकी बॉडी से। नेक्स्ट है आपकी हेपेटाइटिस डी। देयर आर फ्यू ट्रीटमेंट स्पेशली for hepatitis D, although different regimens may be tried. Management also focused on supportive care. देखिए इसके अंदर देखते हैं हम क्या है कि कुछ फ्यू स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास हेपेटाइटिस डी के लिए, लेकिन हम मेन फोकस किसके ऊपर करते हैं, सपोर्टिव केयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेपेटाइटिस ई यूजुअली रिजॉल्व ऑन इट्स ओन विद इन 4 to 6 weeks. ट्रीटमेंट फोकस ऑन सपोर्टिव केयर, रिहाइड्रेशन एंड रेस्ट। इसके अंदर क्या करेंगे हम, 4 से 6 महीने के अंदर अपने आप, 4 से 6 वीक्स के अंदर अपने आप ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है और व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, रिहाइड्रेशन किया जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया जाएगा उसको और ठीक हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।